एक होता है बाहर थ्रेट देना, अलग चीज़ होती है। पुलिस थाने के अंदर एसएचओ के गेट, मतलब वो जो एसओटी की एंट्री, उससे बाहर जो सीढ़ी है वहाँ पे थ्रेट दे रहा है, तो क्या ये नहीं माना जाएगा, ये सवाल नहीं उठेंगे कि आप एक गुंडे को संरक्षण दे रहे हैं? महिला ने फोन छीना, मेरे जो सहयोगी तो उसका मोबाइल छीना, उसको किसी ने नहीं पूछा उसको क्या हुआ। मैं उसका मोबाइल लेके कल को इसमें मोबाइल में कुछ भी कर देंगे, कुछ भी चीजें डाल देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दिया जाता है, मीडिया को बाहर निकाल दिया जाता है, समाज सेवियों को बाहर निकाल दिया जाता है जो इशू रेज करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक श्रेष्ठ समाचार से। हम आपको बताएं कि सुबह 11 बजे से यहां पर पत्रकार प्रदर्शन कर रहे थे और दोनों तरफ के वर्जन हम आपको दिखाने की कोशिश करें, पत्रकारों के भी और माताजी के भी, और ये प्रयास करेंगे कि कहाँ चूक हुई है ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी कहानी जो है इसकी सारांश, क्योंकि पहले भी हमने लाइव करके आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जम्मू संवाद के पत्रकार ने एक माताजी की आवाज़ को रेज़ करने का प्रयास किया था। उसकी बेटी ने उनको घर से निकाल दिया था या मारा था, ये कुछ इस तरह का किस्सा था। और उसके बाद इस आवाज़ को रेज़ करने के बाद उसकी बेटी ने मोबाइल छीन लिया, और मोबाइल कहाँ गायब किया वो तो पता नहीं। लेकिन उसके बाद ये हंगामा उस समय बढ़ गया जब ये पुलिस स्टेशन में पत्रकार आए और वहाँ पर एक कॉरपोरेटर ने धमकी दे दी कि हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह की धमकी देने के बाद पत्रकारों में काफ़ी रोष था, सभी के सभी यहाँ पर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन ये सब तस्वीरें जो हैं वो आप देखें। पैंथर पार्टी भी पत्रकारों के समर्थन में आई है और गगन जी यहाँ पर हैं। गगन जी, अच्छा ये क्या कहना चाहेंगे, ये सारा जो सिनेरियो चल रहा है इस समय, इसको देखकर आपको क्या? इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखद है ये कि किस किस्म का लोकतंत्र और किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। और हमारी ये मांग रहेगी कि जिस औरत के साथ अत्याचार हुआ है उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। और साथ साथ में अगर कोई मीडिया इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो मीडिया है ना वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, और लोकतंत्र में मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। आपके माध्यम से ही हमें जो सोशियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस बनती हैं वो लोगों तक जाती हैं, लोग इससे अवेयर होते हैं। और अगर मीडिया के ऊपर किसी किस्म का आक्रमण हो या मीडिया को भी दबाने की कोशिश की जाए तो ये निंदनीय है, असंवैधानिक है और बहुत गलत है। पैंथर्स पार्टी इसको कंडेम करती है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर किसी औरत के साथ, किसी मजलूम के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। और अगर किसी मीडिया के साथ भी कोई बुरा हुआ है, गलत हुआ है, तो पुलिस प्रशासन और जम्मू कश्मीर प्रशासन का दायित्व बन जाता है कि वो एक निष्पक्ष कार्रवाई करें और जो भी इसमें गलत पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अब एक बात सामने आ रही है कि रविंदर रैना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के हैं, ये सारे मीडिया वाले। आपको लगता है ऐसा? ये जो एक मीडिया को अब जो बांटने की कोशिश की जा रही है ना, इसके हम विरुद्ध हैं। अरे आप लोग ही तो रविंद्र रैना का कितनी बार इंटरव्यू लेते थे, जब आप उनका इंटरव्यू करें तब आप ठीक है, जब आपके द्वारा कोई गलत काम हो और मीडिया उसको कवर करे तो आप गलत हैं। तीखा सवाल थोड़ा चुभता है। बिल्कुल, मीडिया निष्पक्ष है, मीडिया किसी पार्टी की धरोहर नहीं है। मीडिया जो है फोर्थ स्टेट है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो एक राज्य अध्यक्ष है उनसे ये उम्मीद नहीं है ऐसी बात की, लेकिन अब वो अपने इस व्यंग्यात्मक चरित्र के लिए काफ़ी प्रचलित हैं। तो ये बयानबाजी भी अब उनका जो उन्होंने अभी बयान दिया है तो लगता है कि वो अपने चरित्र के हिसाब से इसको ये बयान दे रहे हैं। अगर आप उनको कवर करो तो आप ठीक, अगर आप उनको आपके विरुद्ध अगर कोई बात करो तो आप गलत। ये ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच जो है एक नैतिक एक नेता की नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के वो एक अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो ये बहुत गलत बयान है और उनको मीडिया से इस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, ऐसे में एक बात हमें समझ में आती है कि अगर ये सारे लोग उन्हें या हम सारे लोग उन्हें कांग्रेस के लग रहे हैं तो फिर उनके भी कुछ पत्रकार होंगे, उनकी पार्टी के भी कुछ होंगे पत्रकार। बिल्कुल, उनको अगर देखिए ना, अपनी सोच है ना, अपनी एक दृष्टिकोण है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो ये सोच रहे हैं ये मीडिया अगर किसी पार्टी विशेष की है तो कुछ मीडिया वाले उनके पार्टी के भी होंगे।
नेचुरली यही तो बांटने का काम करते हैं ये लोग, यही दमन की राजनीति, बांटने की राजनीति, नफरत फैलाने की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी का एक दोहरा चरित्र जो है वो लोगों के सामने आ गया है। तो पैंथर्स पार्टी इसका कंडेम करती है, इसकी निंदा करती है और ऐसी टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता। तो हमारी मांग यही है कि मुख्य कश्मीर प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से कि आप पूरे सिचुएशन का संज्ञान लीजिए, टेक कॉग्निजेंस ऑफ द रियलिस्टिक सिचुएशन और निष्पक्ष तरीके से जो इसकी कार्रवाई कीजिए और अगर जो आरोपी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर तो ये भी बात, ये सारे जितने भी पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो SHO है ये भी अब भाजपा का हो गया, ये सुन ही नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। रक्षक को भक्षक नहीं होना है। रक्षक का काम है कि वो जनता की अगर कोई प्रॉब्लम उसके सामने आई है तो निष्पक्ष कार्रवाई करे उसकी, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मजलूम है उसके खिलाफ ही अगर आप चलोगे तो ये किस किस्म का आप जो निज़ाम चला रहे हैं फिर आप, तो ये तो टोटल कोलैप्स है फिर सिस्टम का। अगर ये पॉलिटिकल ऑफिसर नेक्सस अगर रहता है और इसकी वजह से एक दमन की राजनीति चलाई जाती है और जो मजलूम है उसके खिलाफ ही आप कार्रवाई करना शुरू कर दो, फिर तो ये राम राज्य नहीं, इसको बोलते हैं रावण राज। पत्रकारों में रोष की वजह समझ आती है क्योंकि सुबह से वो लोग यहाँ बैठे थे और हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी, हम कहेंगे कर्मचारी थे, उन्होंने थोड़ा बातचीत करने में थोड़ा डिले किया जिसकी वजह से ये हंगामा जो है वो शुरू हो गया। बैठे बैठे थक गए थे, पुलिस बात सुन नहीं रही थी। आधे घंटे का समय दिया गया कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन जब पत्रकारों को ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति को वो अरेस्ट करवाना चाहते हैं वो तो पुलिस के ऑफिस में बैठा है, उसके बाद की आप तस्वीरें देखें किस तरह से हंगामा जो है वो पुलिस, पहले तो रोड के ऊपर, उसके बाद पुलिस कार्यालय के बाहर, ये तस्वीरें देखें। गुंडागर्दी शरेआम, ये हंगामा गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर हो रहा है और उसकी वजह है कि कुछ लोग थे, वो किस पार्टी के थे वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बदतमीजी कर रहे थे पत्रकारों के साथ और बहुत जोरदार हंगामा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा, लेकिन अब ये सारा का सारे जो मीडिया कर्मी हैं ये यहाँ पर रोड पर बैठ गए हैं। तो ये आप लगाओ, हुआ क्या? देखिए ये पुलिस का काम था कि अक्यूज को अरेस्ट करना। अक्यूज के यहाँ पे स्पोर्टर आते हैं, सो कॉल्ड गुंडे हमारे मीडिया के लोगों पे जो है हाथापाई करते हैं, मैन हैंडलिंग में उतरते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस की। और हमारी महिला जो रिपोर्टर हैं उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, जिसमें रश्मि मैडम को जिस तरीके पुलिस स्टेशन गांधीनगर के आगे धक्के, इस तरीके से गुंडागर्दी जो है जगह भी खुद साथ होके जो है फैला रही है। पूरा का पूरा रोड जो है यहाँ पर जाम हो गया है। उसका कारण है मीडिया कर्मी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पर, क्योंकि बदतमीजी यहाँ पर की गई मीडिया कर्मियों के साथ ही, और पुलिस मात्र मुख्यदर्शक बनकर यहाँ पर देखती रह गई। सुबह से ये लोग मीडिया के कर्मी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉरपोरेटर है वो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी कर रहा है। भाजपा के कुछ, वो भाजपा का था, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि ये कह रहे थे कि उसको अरेस्ट करो, लेकिन पुलिस वैसे करने में नाकामयाब हो रही, समझौता करवा रही, क्या करवा रही। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाकर एकदम कोई प्लान था, क्या था, मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की गई और अब ये लोग सभी के सभी रोड पर हैं। को बुलाया, मुझे मारा था, बाहर निकाला था, मैं बाहर थड़े पे बैठी थी, मैं थड़े पे बैठी हुई थी। इन्होंने मैंने इनको बुलाया कि मेरे साथ आप मेरे को 8 दिन पहले छोड़ के आए हो। 4 साल मैं बाहर थी, किसी ने मोहल्ले वाले ने नहीं सोचा कि मैं बाहर हूँ। आज मोहल्ले वालों को बड़ा पता चला है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि नहीं, वो आप तो थी नहीं वहाँ पर और हमने कभी लड़ाई झगड़ा वहाँ सुना ही क्यों नहीं देखा। वो मुझे पता अंदर अंदर क्या होता था, मैंने आपको बताना था
हैं आज ये मैं हुआ, मेरे पूरी हाथ भी ऐसा तो बोलते हैं आपको किसने बुलाया था? जब आपने किसको बुलाया था सुबह? सुबह मैंने फोन किया था, इन्होंने जब मेरे को छोड़ के आए थे, बेटा आप तो मुझे घर छोड़ आए हो और मुझे मारा है जी। ठीक है, आपकी बेटे ने माँ ने खुद मारा, खुद अपने हाथों से अपने आप को मारा। अच्छा हाँ, और नातिन की कौन सी बात है, उसको जैसा कहें वैसा ही होगा। तो इनको बुलाया तो मेरे को खुद जाके दरवाजा देखो, दरवाजे को खोला तो कुंडी टूटी हुई है और अंदर चिटकी टूटी हुई है। ठीक है, पहले मेरे को सीढ़ियों में मारा, नातिन बोलती रहे मारा मुझे है। ठीक है, जे कोई हमने कोई ऐसा नहीं है, जे कोई शो नहीं है जो हम देखने आए हैं, ये कोई शो नहीं है, ये कोई शो नहीं है, कोई कुर्सी लेता देखो। आपकी बेटी कह रही है खुद देखने कहने दो, बेटी का काम है मुझे मार लेना। सुबह वो आए मीडिया वाले आए, उनका मोबाइल इसने छीना। पहली बात तो मीडिया वाले आए, तेरा क्या काम है बाहर निकलना, तू अंदर बैठ जाके। मेरे साथ वो बात कर रहे हैं। आपके मीडिया वालों ने आपके घर के बाहर आके बात की, वो अंदर नहीं गए। ठीक है, वो अंदर बिल्कुल नहीं गए, उन्होंने मेरे साथ बात की है और इसलिए मैं मोबाइल छीन लिया। उतनी देर में मोहल्ले वाले मोड़े लड़के आ गए, उनका आपस में गुत्थी होने लगे, उनको हमने छुड़वाया है। ये तो पीछे खड़े थे। आपकी आंटी बहू भी है? हाँ, बहू मेरी बाहर है, बहू भी अपनी मायके में है। उसको भी निकाला। हाँ, उसको भी निकाला हुआ। हाँ, इसने उसको भी बाहर निकाला हुआ। उन्हें परेशान करती हाँ, मैं नहीं परेशान करती हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ। ये परेशान कर, हमारे घर में परेशानी का कारण ही ये लड़की है, हमारी अपने पति पत्नी की कोई बात नहीं है। तो आंटी ये अपने ससुराल में क्यों नहीं जाती आपकी? ये अपना एक तलाक लेके बैठी है ये। नहीं, ये पहले भी आपको मारती है? हाँ, पहले भी मुझे मारती है, इसका काम है। जब भी ससुराल से आती थी मुझे मारती थी, पर मैंने सोचा अंदर कई चीजें करने पड़ती हैं लड़कियों की। आंटी आपकी लड़की आज तो हद होगी। हमारी माँ ने हमें बड़ा तंग किया। मैंने कोई तंग नहीं किया, मैंने क्या तंग करना। हाँ, इतना जरूर पूछते थे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ये तो माँ बाप का फर्ज है पूछना। वो माँ है, वो क्या ये इतना बात नहीं पूछेगी। उस बात में भी ये मेरे साथ लड़ने शुरू हो जाती। हाँ, ये मुझे पहले भी मारती थी। आपकी सगी बेटी है? हाँ, सगी बेटी है मेरी। सगी बेटी? हाँ, ले जाओ मुझे अभी अंदर। हाँ, सगी बेटी है। पुलिस वालों ने अभी आपसे कोई बातचीत की है? मेरे साथ पुलिस वालों ने कोई बातचीत नहीं की। मेरे से पहले इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया कि इसको पैसे दे दो, इसको इतने पैसे दे दो कि ये इधर मान जाएगी। आप क्यों बुला रहे हैं आपको? आप क्यों बुला रहे हैं? मुझे नहीं बुला रहे हैं, मैंने जाना है अंदर बोलना है, सामने जो है मैंने ये बोलना है मेरे सामने। हम इनका बयान आपका दर्ज कर, हम इनका स्टेटमेंट मेरे सामने इसने फोन किया। जब मीडिया आ गया है, लड़की का क्या काम है बाहर आना? उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। अभी वो कह रही है कि हमने उसे जो है फोर्सफुली धक्का किया, उसकी वीडियोग्राफी की है जबरदस्ती। किसी ने कोई जबरदस्ती वीडियोग्राफी नहीं हुई है। इनको इसीलिए बुलाया गया ताकि इनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए और बताया जाए कि लड़की जो है विक्टिम कार्ड खेल रही है, वुमेन कार्ड खेल रही है। वो लड़की बहुत शातिर है, जो मीडिया से आप देखिए कितनी वायलेंट है कि लड़का आप से मोबाइल छीन लिया जाता है, उसको गुम कर दिया जाता है। अभी तक पुलिस जो है वो मोबाइल ट्रेस ही कर पाई है। और यहाँ पर वो एलिगेशन लगा रही है कि कभी देखिए स्टेटमेंट मीडिया में दिया है, एक जगह कहती है कि मेरी बच्ची के साथ वो दुर्व्यवहार किया और एक जगह यहाँ कह रही है मेरे साथ किया है। तो मतलब कि मीडिया में ही स्टेटमेंट देके मीडिया में ही मुकर रही हैं ये आप देखिए, ये लाइव देखिए, आप ये लाइव देखिए, क्या कर रहे हो? वो ले चलो इसको, वो ले चलो इसको। शर्म करो, आप कर रहे हो, आप बुलाने जा रहे हैं, आप धक्के मार रहे हो। करने को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के सामने जम्मू कश्मीर पुलिस ये देखिए, यही शख्स ऑफिसर रोड में चल हमें चाहिए कैसे लेके जा रहे हैं? वापस थाने में लाओ इनको। रोड पे आ जाओ यार।
तरह से मीडिया कर्मी के साथ गुंडागर्दी। गुंडागर्दी शरेआम। ये कितने 2-3 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेट करिए, अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के थ्रू इन पर वो करवाएंगे कि इसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है। ये हम पत्रकारों के लिए बहुत बड़े खतरा है ये लोग। आप देखिए ना, एक तरफ पुलिस उनको बुला रही है, पप्पू चौधरी को, और एसपी के ऑफिस में बैठकर, एसपी के दफ्तर में बैठकर उसके सपोर्टर्स, मतलब हिम्मत देखिए, वो बाहर एक मीडिया कर्मी के साथ पिटाई कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने ये देखा आज मीडिया पूरी इकट्ठा होकर मीडिया ने दिखाया कि अगर ये एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पे अगर ये अटैक होगा तो ये इतना आसान नहीं है कि इतने बिल्कुल, आसान से लोग बच जाएं। मैं तो कह रहा हूँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं वो कर रहा, लेकिन ये है कि हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ये खतरे को हमें भांपना पड़ेगा कि खतरा है रिपोर्टर्स पर। आप देखिए ना, पिछले 2-3 महीनों में तो देखिए किस तरह से, और अटैक भी किस तरह कहाँ से किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कभी हो रहा है, कभी पुलिस के संरक्षण में पड़ रही इन गुंडों की तरफ से हो रहा है। तो आप सोचिए ना, अब तो हमें, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि रिपोर्ट करने का तो कोई हमें, मतलब कि इतना डर हो गया कि हम करें या ना करें, या तो प्रोफेशन ही छोड़ दें। लेकिन प्रोफेशन छोड़ दिया तो फिर इनसे पूछेगा कौन? फिर तो ये तो बेलगाम हो जाएंगे ना, जवाबदेही किसकी होगी? तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस को ये समझाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि इन लोगों से खतरा है और इन लोगों को वो करिए आप। ये एप्लीकेशन से एक बार आप दिखा दें कैमरा पे। ये देख लीजिए आप, ये SHO पे लिखा हुआ, उसमें पूरी डिटेल लिखी है क्या क्या वाकया हुआ। और ये ठीक है, हम जा रहे हैं अंदर, और यहाँ पे विकास जी के वो करेंगे, ठीक है ना, सबका हुआ है। तो अभी के बोला इन्होंने कार्रवाई करेंगे लोग। हाँ, कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, ठीक है, थैंक यू। आश्वासन दिए तो कोर्ट के थ्रू करेंगे कुछ ना कुछ। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें पूरी तरह की आज़ादी चाहिए, भयहीन, मतलब जिसमें डर ना हो, उस तरह की हमें रिपोर्टिंग चाहिए, ताकि हमें कोई डरा ना सके, धमका ना सके। आपने देख तो लिया किस तरह से धमकाया जा रहा है। आपका खुद का एक वाकया है, किस तरह से आप पर टॉर्चर किया गया। ये कौन कर रहा है? ये मैं यही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो नेक्सस है, जो इनका कॉकटेल बना हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये अपने खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते। और कॉरपोरेटर ने तो साफ साबित कर दिया कि उसकी कितनी ताकत है और वो क्या रसूख रखता है यहाँ पर। सुबह 11 बजे हंगामा शुरू हुआ था और अब रात हो चुकी है, और अंत में अब एक निश्चिंत खबर है कि पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया है उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं यहाँ पर, तस्वीरें देखें आप, ये सारे के सारे मीडिया कर्मी एक साथ एकजुट होकर आज इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन, या हम ये कहें कि जो शासन एक ताकतवर लोगों का है, उसको जो जवाब दिया है मुंह तोड़, उसके लिए हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि मीडिया कर्मी की एकता जो आज इन्होंने दिखाई है, ऐसे ही अगर दिखाते रहे तो हमें लगता है कि कोई भी हमें झुका नहीं सकता और ना ही हमें कोई प्रताड़ित कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो ज़रूर लेने होंगे। लेकिन अंत में मैं एक बार फिर बता दूं, उन लोगों उनके ऊपर FIR लगाई जा रही है और पुलिस ने ये कहा है कि वो कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन कहा ज़रूर है। बाकी आप लोग देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।